एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों, और आज हम डिसऑनर से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 282. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स रीड द प्रॉब्लम. कबीर ओज राहुल. ओज राहुल का क्या मतलब होता है? दैट कबीर पैसा देगा राहुल को. तो कबीर यहां पे हो जाता है डेटर, और देगा तो राहुल कौन बनेगा? creditor. Understand the relation between these two people. Okay, Kabir is the debtor and Rahul is the creditor. ये मतलब होता है जब हम बोलते हैं he owes Rahul that much money, मतलब उतना पैसा मिलने वाला है राहुल को कबीर से. ठीक है. 37,000 on 1st December 2019. Kabir accepts a 3 months bill for 35,500 in full settlement. फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? अगर 37,000 मिलने वाले थे, उसके बदले में ही सेज कि ठीक है 35,500 का ही बिल दे दो, दैट्स ओके. इसका क्या मतलब हो रहा है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं. ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय कबीर एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस 500. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल and also prepare Kabir's account in the books of Rahul and Rahul's account in the books of Kabir. Okay, तो in the books of Rahul and in the books of Kabir हम इस तरह से जर्नल और लेजर बना रहे हैं. सबसे पहले हमें यह समझना है बच्चों that कबीर owes राहुल. तो अगर मैं राहुल के बुक्स में जाती हूं तो मुझे क्या दिखेगा? कबीर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखेगा, बिकॉज कबीर से उतना पैसा मिलेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगी जो हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में 1 दिसंबर 2019 को इन द बुक्स ऑफ राहुल. कबीर का जो अकाउंट है दैट इज गोइंग टू शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 37,000 बिकॉज कबीर इज द डेटर. कबीर ओज दैट मच अमाउंट. तो यहां पे मैं लिख दूंगी 37,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कबीर का अकाउंट. ओके, सिमिलरली उल्टा एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ कबीर. जो राहुल है वो क्रेडिटर दिखेगा 37,000 को. ओके, वो आपको बनाना है. ये जो लेजर अकाउंट है मैं आपको दिखा रही हूं कबीर का. आपको इन द बुक्स ऑफ कबीर राहुल का अकाउंट बनाना है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया? बिकॉज वो डेटर है तो उसका डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए. ओके, इसके बाद क्या हुआ है? कबीर एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल फॉर 35,500. देखो, डेटर वो 37,000 के लिए था, लेकिन 35,500 के लिए एक्सेप्ट किया फुल सेटलमेंट में. मतलब नाउ ही इज नो मोर अ डेटर आफ्टर दिस बिल इज ऑनर्ड. तो अब जो डिफरेंस है 1,500 का, ये क्या है? दिस इज द अगर किसी को हमें इतना 100 रुपीज देना है, उसके बदले में हमने सिर्फ 90 रुपीज दिया, तो हम क्या बोलते हैं? हमें क्या मिला? हमें डिस्काउंट मिला, राइट? तो यहां पे हमें डिस्काउंट देना है. किसे देना है हमें डिस्काउंट? ये डिस्काउंट कबीर को दिया है राहुल ने. बिल रिसीवेबल एंड कबीर. कबीर का अकाउंट 37,000 से डेबिट था, लेकिन उसने बिल रिसीवेबल सिर्फ 35,500 का ही एक्सेप्ट किया, तो जो 1,500 रुपए है वो डिस्काउंट मिला है. तो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ राहुल क्या होगी? राहुल के लिए बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,500. और ये जो डिस्काउंट है ये उसका नुकसान है, सो डिस्काउंट अकाउंट को भी वो डेबिट कर देगा. प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर राहुल ये डिस्काउंट नुकसान है तो हमने डेबिट कर दिया. और क्रेडिट किसे होगा? क्रेडिट हो जाएगा कबीर को, बिकॉज कबीर अभी तक डेटर था ना, तो कबीर को हमने क्रेडिट कर दिया 37,000 से. तो नरेशन बीइंग बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. समझ में आ गया हमने क्या किया? एक्सेप्टेंस मिला है और डिस्काउंट दिया है, तो ये एंट्री आएगी. नाउ इन द बुक्स ऑफ कबीर क्या हो गया? एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया. कबीर के लिए क्रेडिटर कौन था? राहुल था. कितने से था? 37. तो राहुल को पूरा डेबिट हो जाएगा. राहुल अकाउंट डेबिट 37 बिकॉज ये फुल सेटलमेंट है. इसके बाद राहुल विल नो मोर बी द क्रेडिटर, तो राहुल को हमने डेबिट कर दिया. लेकिन एक नया ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, दैट इज इन द नेम ऑफ बिल्स पेबल. तो वो जो है वो हमारे बुक्स में दिखेगा
35,500 से, और ये जो 1,500 है ये फॉर कबीर. ओके, नाउ वी आर इन द बुक्स ऑफ कबीर. फॉर कबीर ये 1,500 क्या है? फॉर कबीर दिस इज हिज इनकम इनडायरेक्टली, दिस इज हिज गेन, तो इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट. नरेशन, being acceptance given and discount received 2019 December 1. ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गई है आपको एंट्री की हमने क्या पास की है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट समझना बच्चों. ओके, किसके बुक्स के लिए ये डिस्काउंट इनकम है और किसके लिए एक्सपेंस है ये समझना जरूरी है. ओके, जिसे मिला है डिस्काउंट उसके लिए वो गेन हो जाता है, जिसने दिया है उसके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा. राइट, आगे ऑन द ड्यू डेट. नो, पहले तो ड्यू डेट क्या है बिल की, लेट अस फाइंड आउट. जी, हमने ड्यू डेट का कैलकुलेशन सीखा हुआ है. हाँ बच्चों, यहाँ पे 1 दिसंबर 2019 को बिल ड्रॉ किया है. टेन्योर इज 3 months. तो हम क्या करते हैं, 3 months आई एम गोइंग टू ऐड इन माय मंथ्स कॉलम. बट ये दिसंबर है तो हमारा वापस जनवरी से स्टार्ट होगा, जैन, फेब एंड मार्च. तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी और ईयर चेंज हो जाएगा 2020. राइट, और जो डेट है उसमें मैं 3 ग्रेस डेज ऐड करती हूँ. सो 4/3/2020 विल बी माय ड्यू डेट. तो 4 मार्च को क्या एंट्री हो जाएगी, देखो 4 मार्च 20 को ये जो बिल है ये डिसऑनर हो गया. राइट, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो कबीर वापस बन जाता है हमारा डेटर. व्हाई? बिकॉज वो 37,000 से पहले बिल एक्सेप्ट कर रहा था, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट किया. लेकिन अगर उसने बिल को डिसऑनर किया तो वापस पूरे 37,000 से फुल अमाउंट से हम उसे डेबिट करेंगे. हमने उसे डिस्काउंट क्यों दिया था? बिकॉज हमें लगा था दैट वो हमारे लिए ये जो बिल है उसका पैसा देगा, लेकिन उसने वो पैसा ही नहीं दिया. तो ये जो डिस्काउंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, इसे हमें रिवर्स करना है. मतलब जो हमने दिखाया ये मेरा लॉस हो गया, उसे हमें रिवर्स करना है, मतलब उसे हम क्रेडिट करेंगे. यहाँ पे डेबिट किया है ना, तो रिवर्स करना है तो क्रेडिट करेंगे. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड ये जो बिल रिसीवेबल है ये अभी नो मोर आर एसेट, राइट, इट हैज बीन डिसऑनर्ड, तो उसे भी क्रेडिट करेंगे. और एक चीज यहाँ पे हुई है, देखो क्या हुआ है. राहुल पेड नोटिंग चार्जेस 500. ये पेमेंट हुआ है, ये पैसा पॉकेट से बाहर गया है. और वसूल किससे होगा? ये वसूल करेंगे हम कबीर से, बिकॉज कबीर के वजह से पेमेंट हुआ है 500. अगर वो डिसऑनर नहीं करता तो ये पेमेंट ही नहीं होते थे नोटिंग चार्जेस. सो वी आर गोइंग टू गेट दोज इन रिटर्न फ्रॉम कबीर, हम वसूल करेंगे. तो इसीलिए हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी, देखो कबीर अकाउंट डेबिट. ये 37,000 पूरा और 500 रुपए नोटिंग चार्जेस, सो डेबिट हो गया 37,500 से. क्रेडिट किससे होगा? 1 by 1. पहले तो बिल रिसीवेबल, बिकॉज वो हमारा उसने डिसऑनर कर दिया. उसके बाद ये जो हमारा डिस्काउंट था ये 1,500 से डेबिट था, उसे भी मुझे 1,500 से क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज करना है, बिकॉज ये डिस्काउंट दिया ही इसीलिए था ताकि वो हमें पैसा दे. अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो डिस्काउंट हमने रिवर्स कर देना है. और क्या है? नोटिंग चार्जेस है. तो ये जो नोटिंग चार्जेस है उसके बदले में पैसा गया है. सो टू कैश अकाउंट 500. देखिए बराबर से टैली हो रहा है कि इसका टोटल आ रहा है 37,500. नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. समझ में आया ये क्या क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना बच्चों, दैट ये जो डिस्काउंट है ये हमें रिवर्स करना है. बहुत बार हम ये करना भूल जाते हैं. राइट, नाउ सिमिलरली रिवर्स एंट्री होगी इन द केस ऑफ कबीर. कबीर के लिए क्या हुआ? ये जो बिल्स पेएबल था ये लायबिलिटी थी, लेकिन ये लायबिलिटी अभी रिवर्स हो जाएगी बिकॉज उसने उसके लिए पेमेंट किया ही नहीं है, इट इज नो मोर इन द बुक्स. तो बिल्स पेएबल को डेबिट हो जाएगा. एंड ये जो डिस्काउंट है इसे वो रिवर्स कर देगा, बिकॉज ये मिला ही इसलिए था ताकि वो बिल ऑनर करे. अगर बिल ऑनर नहीं हुआ है तो इसे रिवर्स करेंगे. रिवर्स करेंगे मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, मतलब डेबिट करेंगे. बिल्स पेएबल को डेबिट किया, डिस्काउंट को डेबिट किया, और क्या डेबिट होगा? जो नोटिंग चार्जेस है. प्लीज रिमेंबर, डिसऑनर जब भी होता है नोटिंग चार्जेस आर ऑलवेज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग. तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे डेबिट होंगे इन द बुक्स ऑफ कबीर.
जब भी डिसऑनर होगा, आपको याद रखना है डिसऑनर के लिए नोटिंग चार्जेस जो भी पे होते हैं एट द एंड वो वसूल जरूर होते हैं फ्रॉम द ड्रॉई। तो नोटिंग चार्जेस इसके अकाउंट में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टोटल अमाउंट से राहुल के अकाउंट को। तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये रिवर्स कर दिया हमने। अब नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेंगे बिकॉज वो हमारे लिए एक्सपेंस है, दो पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन एक्सपेंस तो हमारे बुक्स में होगा, और क्रेडिट सारे अमाउंट से हो जाएगा राहुल को। गेटिंग इट? एकदम अच्छे से समझ गया आपने क्या किया। अब क्या करेंगे, जो हमें अकाउंट्स बनाने बोले हैं वहां पे पोस्टिंग कर देंगे। मैं आपको एक अकाउंट दिखाती हूं कैसे करना है। राहुल के बुक्स में कबीर का अकाउंट देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, बिल के लिए जो हमने एंट्री की है उसका हम पोस्टिंग कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कबीर। सो कबीर के अकाउंट में चलेंगे और यहाँ पे बाय बिल रिसीवेबल एंड बाय डिस्काउंट। ओके, 35,500 एंड 1,500 ये एक्सेप्टेंस मिला, तब ये हमारा पोस्टिंग हुआ। और ये जब डिसऑनर हुआ तो क्या हुआ, कबीर के अकाउंट को डेबिट हुआ है, तो डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल 35,500 से, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिवर्स हो गया है 1,500 से, और जो पैसा गया है नोटिंग चार्जेस के लिए उससे। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब आप लेजर को क्लोज करो कबीर के एंड सी आपको बैलेंस कितना मिलता है। इफ आई क्लोज द लेजर, टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 74,500, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 74,500, और बैलेंस है 37,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। यानी कि शुरुआत थी 37,000 की, तो 37,000 वापस बैलेंस दिखेगा, लेकिन 500 रुपीज जो नोटिंग चार्जेस थे वो भी ऐड हो जाएंगे। तो टोटल डेबिट हो गया 37,500 का बैलेंस। 37,500 से ही इज आर डेटर नाउ। गेटिंग दिस? सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ कबीर राहुल का अकाउंट दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस होगा 37,500 का, वो आपको बनाना है बच्चों। ओके, आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है दैट अगर हमें डिस्काउंट मिला हो लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो ये जो भी डिस्काउंट मिलता है बच्चों हमें उसे रिवर्स करना होता है। दिस इज व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर अच्छी से लेक्चर्स समझ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डू कंसिडर हिटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।